आज की इस क्लास के अंतर्गत कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों के लिए इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण प्रश्न विज्ञान का हम कंप्लीट करेंगे। जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु में अंतर लिखिए। इन दोनों में हम अंतर पढ़ेंगे, तो इस तरह की हेडिंग आपको डालनी है। जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु में अंतर निम्न है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जरायुज जंतु कौन से होते हैं और अंडप्रजक जंतु किन्हें कहते हैं। तो जरायुज जंतु आप इमेज में देख सकते हैं कि जरायुज जंतु हम ऐसे जंतु को कहेंगे जो क्या करते हैं, सीधे शिशु को जन्म देते हैं। इमेज में आपने देख लिया होगा। और अंडप्रजक जंतु, ये भी आप इमेज में देख सकते हैं कि अंडप्रजक जंतु ऐसे जंतु को बोलते हैं जो पहले अंडे देंगे, अंडे देने के बाद शिशु का निर्माण ये करते हैं। ऐसे जीव को अंडप्रजक जंतु कहते हैं। तो आप इमेज के माध्यम से समझ गए होंगे कि जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु किन्हें कहते हैं। चलिए इसके पॉइंटों को हम समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने ये हेडिंग डाल ली है, जरायुज जंतु और अंडप्रजक जंतु। तो यहाँ पे मैं आपको केवल समझा रही हूँ, मैं आपको इसके नोट्स भी दूंगी, केवल हम समझ रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जो जरायुज जंतु है, जरायुज जंतु किन्हें कहेंगे, हम ऐसे जंतु को जरायुज कहेंगे जो क्या करेंगे, पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लिखते हैं कि इसमें पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जो जरायुज जंतु हैं ये ऐसे जंतु होते हैं जो पूर्ण विकसित जंतु को जन्म देंगे। यानी कि जो गाय है, गाय यदि शिशु को जन्म देगी तो उसका जो बछड़ा होता है वो क्या है, शरीर के अंदर ही उसका विकास हो जाता है। उसके जो हाथ है, पाँव है, इस तरह से जो उसके जो शरीर के विभिन्न अंग हैं वो सब क्या है, उसकी माता के गर्भ में ही वहाँ पे उसके अंगों का निर्माण हो जाता है। पूर्ण विकसित वो वहाँ पे हो जाता है। समझने का आप प्रयास करें। ये सब आपने देखा है। जैसे गाय है, मैंने गाय का उदाहरण यहाँ पे लिखा है कि ये आपने सबने देखा है। जैसे हम मनुष्य है, जो महिलाएं अपने बच्चे को जन्म देती हैं तो उनके जो बच्चे का जो निर्माण है वो गर्भ में हो जाता है। जो हाथ है, पैर हैं, आँख, कान है, इस तरह से जो शरीर की विभिन्न संरचनाएं हैं ये सब क्या है, गर्भाशय के अंदर ही बन जाती हैं। वो जो जीव है, जो शिशु है, वो वहाँ पे पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है, पूरी तरह से वहाँ बन जाता है। इसके बाद ही उसका जन्म होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि इसमें पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि पूरी तरह से उसका निर्माण हो चुका है, इसके बाद ही उसको जन्म देते हैं। और जो अंडप्रजक जंतु हैं इसमें क्या होता है, ये अंडे देते हैं, ये अंडे देते हैं। ये क्या करेंगे, पहले अंडे देंगे, अंडे देने के बाद उस अंडे के अंदर ही शिशु का निर्माण होगा, इसके बाद जीव का जन्म होगा। तो समझ में आया होगा आपको। ये पहले अंडे देंगे और ये क्या करेंगे, पूर्ण विकसित जीव को जन्म देंगे और ये केवल अंडे देंगे। दूसरा पॉइंट आपका रहेगा, निषेचित अंडाणु का शिशु में विकास मादा के गर्भ में होता है। मैंने पहले पॉइंट में ही आपको समझाया है कि माता के गर्भ में ही इसका निर्माण होगा। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे निषेचित अंडाणु का शिशु में विकास कहाँ पे होगा, मादा के गर्भ में होता है। निषेचित जो अंडाणु होता है, अंडाणु निषेचन के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है और वहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन होता है। तो उस निषेचित अंडाणु से क्या होगा, शिशु का विकास होगा। कहाँ पे होगा, मादा के गर्भ में होगा। और इसमें क्या है, जो निषेचित अंडाणु है,
निषेचित अंडाणु। निषेचित अंडाणु का विकास कहाँ पे होगा? मादा के गर्भ के बाहर होगा। बाहर अंडे के अंदर होगा, क्योंकि ये अंडे देंगे तो अंडे के अंदर ही होगा। समझने का आप प्रयास करें। इसमें निषेचित अंडाणु का जो विकास होगा वो मादा के गर्भ में ही हो जाएगा, शिशु वहाँ पे बन जाएगा। और यहाँ पे निषेचित अंडाणु है उसका विकास कहाँ होगा? गर्भ के बाहर जो ये अंडे देंगे उसमें इसका विकास होगा। अब तीसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, यह प्रक्रिया किसमें होगी? तो यह कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य, गाय आदि भी आप इस तरह से लिख सकते हैं, आदि जीवों में होगी। और यह जो प्रक्रिया है यह मछलियों में होगी, क्योंकि मछलियाँ अंडे देती हैं। मछली है, सर्प है, पक्षी, मुर्गी, इस तरह से आप इसमें लिख सकते हैं। तो आपने अच्छे से समझ लिया है जरायुज जंतु और अंड प्रजक जंतु किन्हें कहेंगे। इसके नोट्स भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये यहाँ से आपका पहला पॉइंट है, ये जंतु पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। जो जरायुज जंतु है वो क्या करेंगे? पूर्ण विकसित शिशु को जन्म देते हैं। अंड प्रजक जंतु, ये जंतु अंडे देते हैं। क्या करेंगे? अंडे देंगे। दूसरा, ये निषेचित अंडाणु का शिशु में विकास मादा के गर्भ में होता है। जो निषेचित अंडाणु होगा उसका शिशु में विकास कहाँ पे होगा? मादा के गर्भ में होता है। और इसमें निषेचित अंडाणु का विकास मादा के गर्भ से बाहर अंडे के अंदर होता है। यही मैंने आपको पॉइंट में भी समझाया है। और उदाहरण कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य आदि, और उदाहरण है मछलियाँ, सर्प एवं पक्षी आदि। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट लेना है और नोटबुक में आप नोट कर ले, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए। कंप्लीट अच्छे से करें।